गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपने क्लास 12 साइंस एक्सरसाइज 5.7 को करने जा रहे हैं, जिसमें अपने 16 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब अपने इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 17वां, जो क्या है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया गया है हमें, ये हमें दिया गया है और हमें सिद्ध करना है ये। जहाँ पर आपको पता है कि स्टूडेंट्स y1 और y2 का जो मान होता है वो क्या होता है, y1 होता है dy dx, y1 बराबर होता है dy dx और y2 होता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी स्क्वेयर यानी डी एक्स स्क्वेयर, यानी इसी का दोबारा अवकलन करते हैं तो ये बन जाता है। तो हम पहले y1 निकालेंगे यानी x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या आ जाएगा, ये y1 बराबर पहले पावर का होगा तो 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का होगा तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये जो डिवाइड में इसको गुणा में ले जाएंगे तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। अब हम इसका दोबारा करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, देखो ये दोनों गुणा में है, y1 का मतलब dy dx था, इसके गुणा में है तो गुणा वाला नियम लग जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, y1 का जब हम x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे तो ये y2 बन जाएगा। ये सेम रह गया, y1 का किया तो y2 बन गया। y1 सेम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल में 2 tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल में 2। ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, ये हमें करना था। अब बच्चों अपने 5.8 पर करेंगे बात। 5.8 में बेटा दो चीज़ें हैं, एक तो है रोल्स प्रमेय और एक है मध्यमान प्रमेय। अब बच्चों रोल्स प्रमेय क्या होती है, तो जो रोल्स प्रमेय बेटा होती है हमारी क्या है, माना कि हमने एक फलन है, माना एक फलन f(x) है, इसकी 3 कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करवाना होगा। रोल्स प्रमेय क्या है कि इसकी 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। माना f(x) जो फलन है वो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल यानी सवर्त अंतराल a से b में है। तो इसकी जो 3 कंडीशंस है बच्चों वो हमें क्या चेक करनी है। पहली है f(x) है, जो f(x) सतत होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a से b में, क्लोज इंटरवल में यानी सवर्त अंतराल में f(x) सतत होना चाहिए। f(x) अवकलनीय होना चाहिए, किसमें, ओपन इंटरवल में यानी विवर्त अंतराल में। ये समवर्त अंतराल होता है और ये विवर्त अंतराल होता है। तीसरी f(a) और f(b) का मान बराबर होना चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई एक भी पॉइंट हमारा गलत हो जाता है यानी फलन सतत नहीं है तो वहाँ पर रोल प्रमेय का यूज़ नहीं किया जा सकता, यानी वहाँ पर रोल प्रमेय लागू नहीं हो सकती। अगर वह अवकलन नहीं होता है तो भी हमारी रोल प्रमेय वहाँ पर लागू नहीं होगी। यदि ये दोनों बराबर नहीं आते तो भी हमारी रोल प्रमेय लागू नहीं होती। इसके बाद यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि f(x) में यानी f(x) के अंतराल a से b में, ओपन इंटरवल a से b में एक c बिंदु विद्यमान होगा, जो कि क्या होगा, f' बराबर 0 होगा और वो c बिंदु हमारा a से b के बीच में होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन संतुष्ट करता है तो हम वहाँ से कहेंगे कि इसमें एक सी बिंदु है और वो सी बिंदु कौन सा है, वो हम इससे ज्ञात करेंगे कि वहाँ पर f' सी बराबर क्या होगा, 0 होगा।
ये तो आपकी क्या है, रोल्स प्रमेय है। इसको क्वेश्चन में हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम आपको बताऊंगा, क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है। माध्यमान प्रमेय, माध्यमान प्रमेय क्या कहती है कि fx वही सेम कंडीशंस हैं इसी अंतराल में a से b में सतत होना चाहिए इस समवर्त अंतराल में। दूसरी है fx अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल में यानी विवर्त अंतराल में। यदि ये दोनों कंडीशन है तो ये हम कहेंगे कि C इसमें एक ऐसा बिंदु विद्यमान होगा जो कि क्या होगा, f डैश C बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में b माइनस ए के बराबर होगा। दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें एक तीसरी चीज़ ये फाइंड करनी पड़ती है, अगर ये तीनों संतुष्ट करता है तो उसमें C बिंदु होगा, अगर इसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसमें f डैश C इसके बराबर होगा। ठीक है। तो ये है माध्यमान प्रमेय और ये हमारी क्या है, रोल्स प्रमेय है। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन को करेंगे कि हम ये क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, इसको क्वेश्चन में कैसे लागू करते हैं हम। तो अब हम 5.8 के फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो 5.8 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोल्स प्रमेय को, जो रोले प्रमेय है, रोल प्रमेय या रोले प्रमेय एक ही बात है, इसको सत्यापन करना है हमें। सत्यापन करना है मतलब ये है, यानी इसमें रोल्स प्रमेय क्या है, सत्यापित होगा तो ये सभी कंडीशंस को क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। यदि रोल्स प्रमेय इसमें सत्यापन करना है, मतलब वेरीफाई करना है, सत्यापन करना है, इसका मतलब वो सभी को संतुष्ट करेगा। ये क्लियर हो चुकी है बात। अब इसको सत्यापन कैसे करेंगे, इन सभी कंडीशन को संतुष्ट करवा देते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या है, x² + 2x - 8। तो देखो ये एक बहुपद फलन है, हमें उसको सतत बताना है। तो fx एक बहुपद फलन है, fx एक बहुपदीय फलन है। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो बहुपद फलन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो यदि एक ये बहुपद फलन है तो fx क्या होगा, एक बहुपदीय फलन है, तो fx सतत होगा x बिलोंग्स टू -4 से 2 में। देखो ये जो बहुपदीय फलन होते हैं वो x के किसी भी वास्तविक मान के लिए हमेशा सतत होते हैं। तो यहाँ पर -4 से 2 में वास्तविक सभी मान ही हैं, तो ये फलन क्या रहेगा, सतत रहेगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अवकलनीयता का। अब अवकलन कैसे चेक करेंगे हम, अवकलन के लिए हम इस फलन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो कैसे होगा, f डैश x = 2x + 2। अब इसका मान हमें x बिलोंग्स टू -4 से 2 के बीच में देखें। क्या -4 से 2 के बीच का कोई भी मान इसमें रखने पर इसका रिज़ल्ट अनंत आएगा, नहीं आएगा। अगर इसका रिज़ल्ट अनंत आ जाता इसके बीच का कोई मान रखने पर, तो ये फलन क्या होता, अवकलनीय नहीं रहता। फिलहाल अगर आप -4 से 2 के बीच में कोई भी मान रखते हैं तो वहाँ पर इस फलन का मान अनंत नहीं आएगा, इस f डैश x का मान अनंत नहीं आएगा। अतः ये क्या होगा, अवकलनीय फलन होगा। जब इसमें अनंत नहीं आ रहा मतलब यह अवकलनीय है। तो fx एक अवकलनीय फलन है। और वैसे भी जो बहुपदीय फलन होते हैं वो सतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। ये बहुपदियों की कंडीशन होती है आपकी, और आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। आपको अगर अवकलनीयता चेक करनी होती है तो उसको हम RHD और LHD से निकालते हैं, जिसमें RHD आपकी होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h - f a अपॉन h इक्वल आना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h - f a अपॉन -h। ये दोनों रिज़ल्ट बराबर आने चाहिए और एक निश्चित मान आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अवकलनीयता चेक हो सकती है। अगर आप इसकी अवकलनीयता चेक करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, बट हमें जब पता लग रहा है आसानी से
आसानी से कैसे पता लग रहा है? हमने इसका अवकलन किया, इसके अंदर देखे जितने भी बिंदु हैं इसके अंदर के, उन सभी पर इसको देखा, तो मुझे कहीं पर भी ये नहीं लग रहा कि अनंत बन सकता है। तो जब अनंत नहीं बन सकता, इसका मतलब ये फलन क्या है? अवकलनीय होगा। तीसरी कंडीशन हमें क्या चेक करनी है इसकी? एफ ए बराबर एफ बी के। तो यहाँ पर एफ ए का मान 4 है और बी माइनस का 4 है और बी का मान है जो वो 2 है। तो पहले एफ -4 रखते हैं एक्स की जगह पर, -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -4 -8, तो ये आ रहा है हमारा 0। एफ -4 का मान आ रहा है 0 और 2 रखते हैं तो इसका मान भी आ रहा है 0। आप रख के देख लेना। तो एफ -4 और एफ -2 दोनों बराबर हैं। एफ -4 और एफ 2 ये दोनों मान बराबर हैं। तो हमारी तीनों कंडीशन इसकी संतुष्ट कर चुकी हैं। अब तो क्या होगा इसमें? सी बिंदु एक विद्यमान करेगा, किस में से? इस ओपन इंटरवल में। अतः सी बिंदु विद्यमान करेगा x बिलोंग्स टू -4 से 2 में। तो हमें अब वो बिंदु ज्ञात करना है। तो मैं इतनी सी जगह में वो बिंदु निकाल रहा हूँ। बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एफ डैश सी बराबर 0 रखेंगे। एफ डैश सी का मतलब जो हमने एफ डैश निकाला है उसमें सी रख दें। तो 2c + 2 बराबर 0। तो यहाँ से c का मान आया -1। तो ये जो -1 है वो आपका बिलोंग किससे कर रहा है? -4 से 2 में बिलोंग कर रहा है। यही हम कह रहे थे कि जो C बिंदु है वो इस बिंदु A से B में विद्यमान कर रहा है। तो -1 -4 से 2 के बीच में विद्यमान कर रहा है। अतः यह रोल्स प्रमेय का ये क्या हो जाएगा? सत्यापन हो जाएगा। जो हमने क्वेश्चन में रोल्स प्रमेय है उसी की सारी कंडीशन हमने बता दी और उसी से हमारा क्या हो गया? रोल्स प्रमेय का सत्यापन हो गया है। माध्यमान प्रमेय का जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हमें ये चेक करना है कि इसमें रोले प्रमेय का अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें रोले प्रमेय को लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज़ को चेक करना है हमने। ठीक है। तो रोले प्रमेय के लिए हम चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसमें पहला क्वेश्चन हमारा f(x) बराबर महत्तक पूर्णांक फलन x, जहाँ पर x का मान आपका क्या है? 5 से 9 होगा। ठीक है। क्या होगा? 5 से 9 होगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या f(x) बराबर महत्तक पूर्णांक फलन x है। आप ये देखिए कि ये 5 से 9 तक है। 5 से 9 का मतलब इसमें 5, 6, 7, 8 और 9, इनके बीच की वैल्यू तो है ही, ये भी है और ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। आपने 5.1 में किया था कि महत्तक पूर्णांक जो फलन होता है वो सभी पूर्णांक को के लिए क्या होता है? असतत होता है। तो ये महत्तक पूर्णांक फलन में हमारे पास यहाँ पर कई पूर्णांक मिल रहे हैं, तो इन बिंदुओं पर फलन क्या होगा? असतत होगा। तो हम ये लिख सकते हैं f(x) एक महत्तक पूर्णांक फलन है जो कि सभी पूर्णांकों के लिए असतत होता है। तो जब ये असतत है तो इसमें हम रोल्स प्रमेय को लागू नहीं कर सकते। अतः f(x) में रोले प्रमेय को लागू नहीं किया जा सकता। तो रोले प्रमेय को इसमें लागू नहीं किया जा सकता। तो इसमें जब आप रोले प्रमेय को लागू ही नहीं कर सकते, इसलिए यही पूछा था कि रोले प्रमेय को लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसमें रोले प्रमेय को हम लागू नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन हमारा यही है कि f(x) बराबर महत्तक पूर्णांक फलन x
और इसके लिए हमारे पास जो अंतराल है वो क्या है, -2 से 2 है। तो इस अंतराल में क्या -2 से 2 के बीच में पूर्णांक आते हैं? -2 से के बीच में इनके पूर्णांक आते हैं, ये सभी वैल्यू इसके अंदर हैं। जब ये सभी पूर्णांक हैं और हमने अभी कहा कि ये पूर्णांकों के लिए क्या होता है, असतत होता है। जब ये फलन ही असतत है तो यहाँ पर हम रोल प्रमेय का लागू नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हमें कंडीशन में बदल दिया जाए कि अंतराल दे दिया जाए 0.5 से 0.6 अंतराल दे दिया जाए, तो अब आपका ये फलन जो है वो सतत हो जाएगा। ये फलन क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। पहले तो इन्होंने कंडीशन क्या दी थी, अंतराल ये दिया था, तो इसमें बहुत सारे पूर्णांक आ जाते हैं। जब ये पूर्णांकों के लिए फलन हमेशा क्या होता है, महत्वपूर्णांक फलन जो होता है वो असतत होता है। तो इसमें जब असतत ही हो गया तो रोल्स प्रमेय लागू ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए लागू होने के लिए तीनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन है तभी हम उसमें रोल प्रमेय को लागू कर सकते हैं, तो इसमें रोल प्रमेय लागू नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैंने उसका अंतराल बदल दिया, अब देखो 0.5 से 0.6, तो ये पॉइंटों में रह गया, अब इसमें पूर्णांक कभी नहीं आएगा। जब इसके अंदर आपके पास कोई पूर्णांक है ही नहीं तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, सतत रहेगा। ये आपको अंतराल पर डिपेंड करता है कि आपको अंतराल क्या दिया गया है। अंतराल के आधार पर आप महत्वपूर्णांक फलन को सतत और असतत बता सकते हैं। तो पहला और दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, दोनों ही असतत हैं। क्यों है? क्योंकि पूर्णांक हैं, पूर्णांकों पे ये फलन जो महत्वपूर्णांक फलन होता है वो असतत होता है, और यदि ये असतत हो चुका है तो इसमें रोल्स प्रमेय हमारी लागू नहीं हो सकती। वो लागू तभी होती है जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, f(x) बराबर x² - 1, और यहाँ पर ये x बिलोंग्स टू दिया गया है 1 से 2, तो ये फिर से एक बहुपद आ गया। तो लिख देंगे आप f(x) एक बहुपदीय फलन है, तो यह सतत व अवकलनीय होगा। दोनों ही होंगे ना, तो पहली और दूसरी कंडीशन हमने दोनों ही एक साथ कर दी, क्योंकि हमें दोनों ही एक साथ करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग करना तो अलग अलग कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तीसरी हमारी कंडीशन आती है कि FA FB के बराबर आना चाहिए, यानी F1 का रिजल्ट F2 के बराबर आता है कि नहीं आता। देखो FA FB के बराबर आना चाहिए, यानी F1 का रिजल्ट F2 के बराबर आता है कि नहीं। तो मैंने पहले 1 रखा, 1² - 1 यानी 0, फिर 2 रखा, 2² - 1 यानी 3, तो F1 F2 के बराबर ही नहीं आ रहा। पहली 2 कंडीशन तो संतुष्ट हो गई, लेकिन तीसरी कंडीशन पे क्या हुआ, वो गलत हो चुका है। F1 F2 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इसमें रोल्स प्रमेय आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तीसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है यदि f -5 से 5 से R में, इससे ये आपका प्रांत हो गया और ये आपकी रेंज हो गई, में अवकलनीय भी है और यदि f' इसमें क्या है, कहीं पर भी रिजल्ट इसका मतलब अनंत नहीं आता, तो आपको सिद्ध करना है कि f -5 बराबर नहीं है F5 के। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ मेन इसमें क्या है कि ये आपको सिद्ध करना है। इसने कहा कि हमें जो फलन f है, हमें पता ही नहीं फलन कौन सा है, उसने सिर्फ फलन का नाम दिया कि वो फलन f है। ठीक है ना, फलन में क्या वैल्यू है, यानी हमें ऐसा नहीं बताएगा कि f(x) = x² है, ये नहीं बताया गया। कहता है एक फलन है, कोई भी फलन हो सकता है, वो फलन अवकलनीय है। अब एक चीज़ यहाँ नोट करें, जो फलन अवकलनीय होते हैं, जो फलन
अवकलनीय होते हैं वो सतत भी होते हैं। ये नोट करने वाली चीज़ है, ठीक है, कि जो फलन अवकलनीय होते हैं वो सतत भी होते हैं, लेकिन जो फलन सतत होते हैं वह ज़रूरी नहीं कि अवकलनीय भी हों। जो अवकलनीय हैं वो तो सतत होंगे, लेकिन जो सतत हैं वो अवकलनीय होंगे या नहीं होंगे, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। यानी उस पर आप कह नहीं सकते कि वो अवकलनीय होंगे या नहीं होंगे, उनको आपको चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन जो अवकलनीय होते हैं वो सतत तो डेफिनेटली होते हैं, और जो सतत होते हैं वो अवकलनीय होंगे या नहीं होंगे ये कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और एक चीज़, जो सतत नहीं होते, जो फलन सतत नहीं होते वो अवकलनीय भी नहीं होते, नहीं होते। दोबारा सुन लें, जो अवकलनीय हैं वो सतत तो हैं, वो सतत होंगे, कंफर्म है, उनके लिए आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। लेकिन जो सतत हैं उसमें वो अवकलनीय हो भी सकते हैं और अवकलनीय नहीं भी हो सकते। और जो सतत ही नहीं है तो उसके अवकलनीय होने का सवाल ही नहीं उठता, वो अवकलनीय भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें यही कहा गया है कि जो फलन है हमारा वो क्या है, अवकलनीय है। इसका मतलब वो सतत भी है और अवकलनीय तो है ही, क्योंकि उसने दिया है। फिर हमें सिद्ध करना है कि f-5 बराबर नहीं है हमारा किसके, f5 के। तो ये हमारी जैसे a की वैल्यू है और ये हमारी b की वैल्यू है। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें हमारी तीसरी कंडीशन जो है वो सिद्ध नहीं होती। इसमें एक चीज़ और दी गई है, कहता कि f' का रिज़ल्ट इस अंतराल के अंदर नहीं है। f' का जो आंसर आएगा वो इस अंतराल के अंदर नहीं है। इससे मतलब समझो कि f' से क्या मतलब कह रहा हूँ मैं। पहले तो आप कंडीशन लिख लें कि f है जो f एक सतत फलन है, f एक अवकलनीय फलन भी है। ये उसने दिया हुआ है कि वो अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो वो सतत होगा। अब तीसरी कंडीशन के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन इसने एक चीज़ कही, कहता f' इसका रिज़ल्ट इस अंतराल के अंदर नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब मेनली ये है कि f' नॉट इक्वल टू 0 है। f' जो c है वो आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। रोल्स प्रमेय क्या कहती है कि f' c के बराबर होता है। कब होता है, जब ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन उसने कहा कि f' का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 0 के बराबर यानी नहीं आ पा रहा। f' का रिज़ल्ट है जो वो 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो ये नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जब आपका ये रिज़ल्ट, ये दोनों तो हो रही हैं, जब ये जो तीसरा रिज़ल्ट है यानी f-5 नॉट इक्वल टू 5 के होगा। ठीक है ना, ये इसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर इसके बराबर नहीं आ सकता। बाकी सभी कंडीशन के लिए वहाँ पर बराबर आ जाएगा, क्योंकि सतत तो है ही, अवकलनीय भी है। उसने कहा कि f' का रिज़ल्ट नहीं है, मतलब f' का रिज़ल्ट 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो नॉट इक्वल टू c, f' नॉट इक्वल टू 0। और ये कब हो सकता है, जब ये रिज़ल्ट बराबर नहीं होगा, तभी तो ये कंडीशन सही नहीं होगी ना। ये कंडीशन गलत होगी तभी तो ये क्या होगा, रोल्स प्रमेय को पूर्णतः लागू नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है।